हरे कृष्णा। दोस्तों, बहुत से मनुष्य के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान है, और यदि भगवान है तो वे हमें दर्शन क्यों नहीं देते, उन तक हम पहुंच क्यों नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य वास्तव में भगवान को जान नहीं पाता है और उन तक पहुंचने की इच्छा तो रखता है परंतु पहुंच नहीं पाता है। इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। न्याय प्रिय राजा ने बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सभी प्रकार के सुख शांति हैं। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन देकर धन्य कीजिए। यह तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद कर बैठा। आखिरकार भगवान ने अपने प्रिय भक्त की बात मान ली और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं वहीं दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में झंझोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत कुछ प्रजा तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो कभी फिर मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में से बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत ही क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी की पल्लू में बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुख मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ गए। वहां सचमुच भगवान खड़े भक्त का इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, हे राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती और वे मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।